सुबह मेरे ऑफिस चले जाने के बाद मेरी पत्नी घर से बाहर चली जाती थी और वह रात के 9 या 10 बजे वापस आती थी। साथ में बाहर से दाल या सब्जी पैक कराकर ले आती थी और घर में सिर्फ रोटियां बनाती थी। मैं उससे पूछता था कि तुम बाहर से सब्जी क्यों लाती हो, घर में बना लिया करो। तो वह मुझसे कहती थी मेरी तबीयत ठीक नहीं है इस समय, इसलिए मैं दाल सब्जी बाहर से मंगा लेती हूँ। मेरे आस पड़ोस में रहने वाले लोग भी यह बात मुझसे कहते थे कि तुम्हारे चले जाने के बाद पता नहीं तुम्हारी पत्नी कहाँ जाती है। वह रोज़ सुबह निकल जाती है और रात को वापस आती है। मेरा काम ऐसा था कि मैं पूरे दिन बाहर रहता हूँ और रात को भी लेट आता हूँ, इसलिए मेरी पत्नी मेरे आने से पहले घर आ जाती है ताकि मुझे पता ना चले वह बाहर थी। लोगों के बातें सुनकर और मैं अपने पत्नी का बदला हुआ अंदाज देखकर भी मुझे अब अपनी पत्नी पर शक होने लगा है। मेरी पत्नी का नाम श्वेता है। श्वेता से मुलाकात मेरी एक कंपनी के इवेंट में हुई थी। वहाँ से हम दोनों में जान पहचान शुरू हुई, फिर मुलाकात होने लगी और मुलाकात प्यार में बदल गई। श्वेता ने मुझे हमेशा यही बताया था कि मैं अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है। मुझे भी श्वेता की मासूमियत पर पूरा भरोसा हो गया था, इसलिए मैंने भी श्वेता के बारे में ज़्यादा इंक्वायरी नहीं की। श्वेता जहाँ रहती थी मैं वहाँ जाया करता था। आस पड़ोस मोहल्ले के लोग भी मुझे कोई ऐसी खबर सुनने को कभी नहीं मिली थी। फिर हमने 2 साल की मुलाकात के बाद शादी करने का फ़ैसला किया और हमने कोर्ट मैरिज कर ली। अब हमारी शादी को 2 साल हो चुके हैं। मुझे अभी तक श्वेता में कुछ भी बदलाव नहीं नज़र आता था, लेकिन अब कुछ दिनों से मुझे श्वेता में बदलाव नज़र आ रहा है। ऐसा लगता है जैसे वह मुझे कुछ छुपा रही है, वह मुझसे झूठ बोलने लगी है। इसलिए अब मैं बहुत टेंशन में रहने लगा हूँ। फिर मैं अपने शक को दूर करने के लिए मैंने श्वेता का पीछा करना शुरू किया। एक दिन मैंने श्वेता को एक बिल्डिंग में जाते हुए देखा, दूसरे दिन फिर उसी बिल्डिंग में गई, तीसरे दिन मैं भी उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच गया। उसी बिल्डिंग के जिस फ्लैट में श्वेता गई थी मैं भी उसी में चला गया। अंदर जाकर मैं देखता हूँ श्वेता एक आदमी से बहुत हंस हंस के बात कर रही थी। अब मैं श्वेता को ऐसे देखकर मैं उसे बहुत तेज चिल्लाया। उसी वक्त मेरे अंदर इतना गुस्सा था, मैंने श्वेता को बहुत गालियाँ भी दी। श्वेता रो रही थी लेकिन वह कुछ भी बोल नहीं रही थी। वह दूसरा आदमी बोलने लगा, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें सब सच सच बताता हूँ। पहले तुम शांत हो जाओ। मुझे उसकी रासलीला जाननी थी, इसलिए मैं थोड़ा शांत हो गया। वह आदमी बताता है कि मैं कभी श्वेता का पति हुआ करता था। हमारी लव मैरिज हुई थी। श्वेता को भी मैं कॉलेज टाइम से जानता हूँ, लेकिन शादी के 2 साल बाद मुझे कैंसर हो गया। मैंने कैंसर की बात श्वेता को नहीं बताई थी और अपना बहुत इलाज कराया, लेकिन मेरा कैंसर नहीं ठीक हुआ। तब मैंने श्वेता को कहा कि तुम अपनी ज़िंदगी को जी लो, मेरी ज़िंदगी का तो कुछ पता नहीं है। जबकि श्वेता मुझे नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए मैं खुद ही श्वेता को छोड़कर दूर चला गया ताकि श्वेता अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सके। फिर मुझे पता चला कि श्वेता ने तुमसे शादी कर ली है। मैं बहुत खुश था, लेकिन फिर पता नहीं कैसे श्वेता एक दिन मेरे फ्लैट तक पहुंच गई। तभी श्वेता बोलती है, मैंने आपको कभी धोखा नहीं दिया, यह सच है, यह मेरे पहले पति हैं। लेकिन इनके चले जाने के बाद मैं जिस दिन से आपको मिली हूँ उसी दिन से मैंने आज तक अपनी पिछली ज़िंदगी को पलट कर नहीं देखा। लेकिन एक दिन अचानक मुझे रास्ते में मेरी एक फ्रेंड मिल गई, जिसने मुझे बताया कि तुम्हारा पहला पति यहीं रहता है और कैंसर की लास्ट स्टेज में है। तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं इन्हें पूरे 7 साल बाद मिल रही हूँ। जब मैंने यहाँ देखा, यहाँ पर देखभाल करने वाला कोई नहीं था, ना ही खाना बनाकर देने वाला था और ना ही साफ सफाई करने वाला था। डॉक्टर ने बोल दिया है कि इनकी ज़िंदगी थोड़े दिनों की है, इसलिए मैं यहाँ सिर्फ साफ सफाई और देखभाल करने के लिए आती हूँ। इसके अलावा मेरा कोई मकसद नहीं है। इन्होंने मुझे मना किया था यहाँ आने से कि तुम अपने पति से चुपके से यहाँ मत आया करो। मैं तो मरने वाला हूँ, तुम अपनी गृहस्थी मत बर्बाद करो। और मैं भी यह सब कुछ आपको बताने वाली थी, लेकिन फिर बता नहीं पाई कि पता नहीं आप क्या सोचोगे। फिर मैं उन दोनों की बात सुनकर थोड़ा गुस्सा शांत हुआ। फिर मैं श्वेता के पहले पति को अस्पताल में भर्ती कराया। हम दोनों हॉस्पिटल में मिलने जाया करते थे। फिर कुछ दिनों बाद ही श्वेता के पहले पति की मृत्यु हो जाती है।